तो सही है कहे। लेकिन यह चोरी काम करना तुम्हें 7 गाय का हत्या लिखेगा राजा। चोरी मैंने नहीं किया। नहीं तो अभी मुझे टोला वापस जाने दीजिए। क्यों मैं? जिस समय तिलक चढ़ने वाला था, जब मैंने बरात की तैयारी किया, बिन ब्याहे बिन कौना की देवर और भाभी की रिश्ता जोड़कर तो अपने हाथ से तो अपने भाई को बलि चढ़ाई। भाग गए उड़हर के सोनमा वो हमारा किया पार दुनिया जंगी झारखंड पार। स्वर्गखंड की नारी होती। उसी दिन से मैंने प्रतिज्ञा किया था, एक न एक दिन स्वर्गखंड देना। महारानी सोना राजा ए हम मंजूर कीजिए कि शादी राजा ज्वाला से होगा कि नहीं। राजा जब तक मैं श्रीमती गंगाधार पर 12 बरस सदा बात नहीं चलाऊंगी, अच्छा तब तक इस पापी राजा से संबर नहीं रचाऊंगी। नहीं, जिस समय मुझे 12 बरस सदा बात की वादा पूरा हो जाने के बाद हम सब शादी स्वीकार करेंगी। महाराज भाद्रो ये महारानी बोले है से मंजूर है? बिल्कुल नहीं। मत तो यहाँ बजोड़िए शादी कर ले भाई। जैसे चमकई रे सिपाहिया रे सावन के भागा जो वैसे सनमाई सारा खानदान
महारानी सोना, तुम सपना देख रही हो, सपना पूरा नहीं होने वाला है। मुझे 12 बरस की मोहलत चाहिए। जिस समय सदाबत की वादा पूरा हो जाएगी वह समय हम सब शादी स्वीकार करेगी। महाराज हम बात सुन लीजिए महाराज, कहीं लड़की के वादा से शादी होगी, महारानी सोना यदि नहीं मानेंगे शादी करने के लिए तो यहाँ लाख कोशिश करब लेकिन शादी न हो। कैसे होगा? अब ऐसे होंगे महाराज, ओकरा जूथ में चलना ही पड़े के होगा। महारानी सोना कहते कि 12 बरस तक हम सादा बर चलाएंगे, 13 साल पर शादी करूंगा। महाराज 12 बरस लिख कर डायरी पर रखिए, 12 गो दिन हुआ, 13 दिन पे महाराज कोहबर मंगल गाइएगा, सखी सलेहरी से गवाइएगा, जितना आम जनता का हो भोज मार में ज्यादा आप खर्चा की के खियाइएगा, तब शादी महाराज डीजे बनाकर शादी होगा महारानी से। ठीक है भाइयों, सदाबत को जितना सामान है गाड़ी पर लोड करो, ले जाओ गंगाधार पे। लाया धान ही महाराज, लाया माल के लथारो किसान के पर से सही है। अभी लाया धान है, लथार मारिएगा सह कर रहिए, न तो नहीं होगा शादी। बोलो महारानी सोना। सुंदर बचन सोशील है, पग पग धरो ध्यान, मैदाना कोई शांत है, बड़ा मूड से काम हो माना में लाल सदा। महारानी सोना ठीक है राजा, चले जाओ से गाड़ी पर बैठ जाइए, बारी सुनाई है, बैठिए, माँ बहन जितना है सो सभी बैठ जाइए। ए मेरी माँ बहन, हुआ क्या? आज सब यात्री भाग रहे हैं।
कर ना जाने मेरा भाई उधर मर गया कि जिंदा है। एक कावन किला में घूमे, लेकिन झंगरू को डर से जिस टाइम में विपद पड़ा था राजस्वरणी, कोई नहीं शरण दिया। धान भाग दादा सैहर बनारस वाला वही शरण दिए, हो सकता है उदल राज बनारस चला गया होगा। ये हेलो अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाह रसूलुल्लाह रहमान रहीम खुदा खुदा से श्रीमान जी नहीं जानते हैं दुनिया वाली बुढ़ा सीहत को। अल्लाह अकबर। साथियों यह बुढ़ा सीहत का 4 पन में 3 पन गुजर चुका है। क्या पल बाकी है बुढ़ा सीहत को। साथी रेउलन झूलन रे छक्का झूलन है अली पे सुल्तान रे 9 गो है बेटा 18 गो पोता 36 गो नाती हमर बनरा सरा
कोई महकामी बूढ़ा सैहद के बिटिया है रे। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अल्लाह अकबर, अल्लाह बिस्मिल्लाह। अरे बिटिया जनाब, ताज बनाओ उसको अंदर बूढ़ा सैयद का जागो बेटा है 18 पोता ये गाना हिसाबी है, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। लेकिन तू को तू लड़वा हो बेटा बूढ़ा बाप तू को है तू लड़वा नगर मोहब्बत श्रीमान जी बेटा नाम लक्ष्मण हिस्सा ये नारा तू को हर पीला रुआ तू को हर पीला रुआ पे भैया सुंदर जगह दिल के श्रीमान लड्डू को है दुलारिया नगर मोहब्बत श्रीमान जी भूगो बेटा राज होता है हाय मेघ आ गया फिर मिटिया राज बनाना उसको अंदर चलो, ड्यूटी बजाओ क्यों नहीं? बूढ़ा सेहत बैठ कर आराम करते हैं नमाज का टाइम हो गया, नमाज भी पढ़ ये बेहुदा बोल रहे हो? अभी नमाज के टाइम में कुछ बाकी है बारिश का समय है बैठे बूढ़ा भैया काकी के पास बैठे रे बूढ़ा तो बरस में पीछे है, पीछे देखो। अरे पीछे भाई रहता है, पीछे रहता है। कहाँ है? देखा हो तो बतला दो। इधर आओ। ये पहले बताओ कहाँ के रहने वाले हो? मैं राज मोहब्बत का रहने वाले हैं। मेरा नाम अल्लाह सिंह है और मेरा छोटा भाई का नाम उदल। राज मोहब्बत को आप रहने वाले हैं? क्यों नहीं? आपका नाम क्या हुआ? अल्लाह सिंह। क्यों नहीं? आपका छोटा भाई का नाम उदल सिंह। क्यों नहीं? आपको कहना क्या चाहते हैं? आप जल्द कहना यही चाहते हैं। हाँ। चेष्टा मेरा शौर्य दीपक परा धंगरू। क्यों नहीं? मेरा राज से निकास किया सोनी से। क्यों नहीं? कामन किया मैं धंगरू पकड़ से कोई नहीं शरण दिया। वही समय फिर लागू हो गया दादा सैयद बनारस वाला। वही शरण दिए हैं। बोलिए आगे बोलो।
मेरा भाई को निकासी कर दिया रात से। ठीक है, मैं समझ गया। आप आला महाराज हैं, आप आए दादा सैयद से मुलाकात करने के लिए। क्यों नहीं? ठीक है, मेरा भाई उधर जब आया होगा, क्या नहीं? आज बनारस आया होगा। मैं हर जगह खोज लिए, कहीं पता नहीं लग रहा है। यहाँ पर नुदन महाराज नहीं आया। नहीं आया है, दादा सैयद से मुलाकात करा लो। ठीक है, मैं मुलाकात करा देता हूँ। एक सूचना है, ध्यान देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। हजूर, क्या है रे खरीदिया? अन्याय हो गया। क्या हुआ? अन्याय हो गया। कुछ नहीं हुआ। बहुत मार मारेंगे। नहीं जानते हैं बुढ़ासी हिलता है काबू निकला में। सिर्फ तीन बीड़ी इस धरती पर है। एक बुढ़ासी एक मिंद्राश्वरी में जासर महाराज, क्यों नहीं? दूसरा मिंद्रों का दुर्गौली का। आज बनारस पर लय मचाने वाला कौन है मिंद्रा? महाराज, बोल। मेरे बात सुनिए। राज बखरी से यल्लाह महाराज सिंह आए हैं अपने दरवाजे के पास। जाओ, बेटा आए हैं। यह जो चल कर बुला कर लाओ बेटा अल्हा का। बेटिया, मैं बेटा अल्हा का सूरत दिखाऊंगा। ठीक है, मैं बुला कर आना हूँ। अभी बैठिए। चल जाओ। और इसी वजह से क्या कहे दादाजी? ऐसा समय राजसौरी में पड़ा, राज से निकासी कर दिया। वही समय फिर राजमहप्पा में आ गया है। राज मोहब्बा वैसा समय देने वाला छत्री कौन है? क्या कहे दादाजी? बेटा अल्हा। आज काल का कैसा हिंदू मुसलमान है जो दोनों का दोस्ती मित्र नहीं बनता है। राइट कर लेते हिंदू मुसलमान, लेकिन उस समय जासर महाराज को सर झगड़ू सिंह ने कत्ल किए हैं। किला को छतरी शरण नहीं दिया है देवड़ा अल्लाह उदल को। लेकिन धन का बूढ़ा सेहत बनारस वाले मुसलमान होते हुए ये भी हिंदू का शरण दिया है। ऐसा दुष्ट है जासर सैयद का। लेकिन आजकल दुर्गा भसान में मुसलमान राइट कर लेते हैं। नहीं करना चाहिए। मुसलमान को पर्व है, हिंदू का सहयोग करना फर्ज है। हिंदू का पर्व है दुर्गा मेला विश्वकर्मा है, मुसलमान की भी कर्तव्य करना फर्ज है। बात विवाद नहीं करना चाहिए। आप सही बोलते हैं महाराज। यल्लाह अकबर, यल्लाह बिस्मिल्लाह, खुद अल्लाह अल्लाह के अंदर धार में काहे लगे अल्लाह। ये मार्किंग समय है, देखिए 51 किलो में हिंदू है। हल्ला ना करा, ये नहीं बंद है, ये नहीं हल्ला ना करा। देखिए यहाँ खोदे करते हल्ला करे बंद। जान लगे क्या कहूँ, अरे दान करने बना दत्ता को हिंसा हुआ वो दान दिए हैं। क्यों नहीं महाराज? इटाउन किया को
मारे। अल्लाह दादाजी बोल। बेटा इंद्र और इंद्रजीत दोनों गया बगीचा में टाल डंडा खेलने के लिए। आगे बोल। एक टाल डंडा से एक आम गिर गया और इंद्र खाने लगा और इंद्रजीत को नहीं दिया, दोनों में लड़ाई हो गया। वो जाकर अपने अपने माँ से बोला और मोरंग वाली और नैना वाली दोनों मिलकर दोनों लड़ने झगड़ने लगा। लड़ाई हो गया बहुत भारी। क्या इसका बाद उदल को मालूम हुआ राज बाबा बुद्धू सोना बुद्धू फिरा दोनों झंझट किए हैं। क्या है। बोल। जब उदल को मालूम हुआ, उदल आया तो नैना वाली को बहुत मारपीट कर दिया। नैना वाली बीमारी का बहाना कर कर मुझे राज बखरी से बुला लिया। क्या बीमारी की बहाना कर कर बुद्धू सोना तुम्हें राज बकरी से बुला लिया है? क्यों नहीं। ऐसे आगे क्या हुआ? ऐसे आगे हुआ जब राज बकरी से आए तो बीमारी का बहाना कर कर पड़ गया था। वो बोलता है पतिदेव जब तक सत्य नहीं कीजिएगा तब तक मैं कुछ नहीं कह सकते हैं, सत्य कर दीजिएगा तो बीमारी ठीक हो जाएगा। क्या मैं सोचा उदला बदमाश है, उदला बदमाश है, हो सकता है इसको कहना जेवर और सारी मौज अच्छा अच्छा नहीं देता होगा, इसलिए हमसे सत्य करवा रहा है। मैं तो राज बकरी रहते हैं, यहाँ रुदला रहता है। अल्लाह मुझे सीधा दिन दादाजी मैं सत्य कर दिए। सत्य करने का बाद राजमहल का बंटवारा मांगा। आज मोहब्बा बंटवारा कर लिया है। क्यों नहीं। कागज को याद नहीं किया। कुछ नहीं, बंटवारा करने का बाद और 8 दिन का अधिकार मांग लिया। बंटवारा का बाद तो 8 रोज तक आपको कुछ नहीं बोलना है। मैं तो वचन हार गए थे। मैं सोचा मौसा परवल को बुलाकर दोनों भाई सलाह कर कर बंटवारा कर लेते हैं। मौसा परवल आकर बंटवारा करेंगे, कांवर किला को छतरी को मालूम नहीं होगा। क्यों मौसा परवल आकर सारा संपत्ति मेरे नाम से कर दिया। भाई उधर को सुइया बमोजी अधिकार। अल्लाह क्या बेटा उधर का सिया की नोख मुझ नहीं मिला। क्यों नहीं। सारी राजपाट तुम्हें नाम से। क्यों नहीं दादाजी। अरे जब राजपाट को मालिक बन गया है तो भिखारी भेष में क्यों आया है राजमहल? दादाजी वही मौसा परवल आकर जब मेरा भाई उधर राज से निकासी हो गया, सारा संपत्ति छीन कर मुझे राजमहल से भगा दिया। अल्लाह गिरमिटिया पकड़ो था किधर है? चारी अल्लाह 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 राज होता कुछ नहीं किया। जिस समय शोरी से भाग कराया उदासी हद को याद किया। शरण देने वाली उदासी हद है। खंड बांट वाला किया परमल चारे चुकिया। गिरमिटिया बेटा उदल राज भोबा से निकासी अच्छो राका रामा भूटाना रेगा नगर हो
यहाँ से यहाँ कर रही है। चलो गोदक के खिलौना है दल कैसे हम रहेंगे राजा बनारस में। अरे राज बनारस के अंदर बुढ़ा को 9 बेटा मर जाते तो कोई अवशेष न होता। बालेपन से उधर की गोद खिलाकर पोष पाल कर जवान किया है। श्रीमान जी, दाढ़ी बढ़ाने से जन्नत में नहीं जाएंगे, कर्म करने से जन्नत में जाएंगे। चंदन टीका करने से, तुलसी बांधने से स्वर्ग नहीं मिलेगा। नीति में रहिए। उतला अरे बिना नंदी और साथी हेलो चेक, हेलो हेलो लगाकर क्या शतरंज नारी चाल खेली। हक हिस्सा तो दूर की बात है, बस्तर उतार लिया।
सतवर्ती वर्ती धर्म पत्नी नारी मुरंगारी निकासी हुआ जंगल उधर भटकने लगा। भगती उतला रतुरता जंगल में किला नया बस्ती बसा दिया भवानी। राजपखरी में जिस प्रकार भैया अमरपति को सेवा में सेना बैठता था, राज मोहब्बा कादी उदल को बंगला साक्षात दुर्गा मैया उदल को दे दिया। भैया सहोदरा की याद आता है तो तम महारानी मोरनबाली कुल खातिन की शब्द व मोहब्बत की चर्चा लेने का दिल नहीं करता। की नाम नहीं लेंगे जिंदगी में पति दे। महारानी हाँ स्वामी जी। भैया की याद आता है तो टुक कलेजा फटता है। स्वामी जी लेकिन उस दुर्घातिन को जब तक उधर जिंदा रहेगा पुराना मोहब्बा नहीं जाएगा। क्या नहीं पति दे? उधर भाग्यशाली है वो भागा
महारानी मोरंगबाली स्वामी जी शाह महल के अंदर 56 व्यंजन भोजन बना रहा। क्या हुई पतिदेव? बहुत दिन से भूखे से आता था, जंगल में भटकता था, पूजा करने से भवानी मिल गया। श्रीमान जी, हरिपुरवा ग्राम को रहने वाले राम लखन राम, वार्ड नंबर 5 की रहने वाले उदल करोल पर 50 रुपया का पुरस्कार दान किया है। उस दाता दानी को मां भवानी से और पारसा कंपनी से लाख लाख नमस्कार करती है। चाहो जा पागल है वो श्रीमान जी। हे गोट बनूरी को रहने वाले 82 बिस्कुट 2 पैकेट दान किया है। उन 82 को मां दुर्गा से प्रार्थना करूंगा उसे बाल और संतान सदा सुखित रहे और हमारी कंपनी को उससे लाख लाख नमस्कार करती है। दीदी मैं जा रही हूँ। बागलपुरा बागाई जाएगा दिया पानी आ ड्यूटी बजाओ, पहरा करो। क्यों नहीं महाराज, मैं ड्यूटी करता हूँ। खबरदार क्योंकि नया बस्ती उदल को मोहब्बा मिला है। क्यों नहीं? देश देश से सीआईडी जंगल में आ सकती है। जंगल में बहुत बड़ा मकान है। ये मकान कहाँ का राजा का है? जंगल में बिल्कुल जंगलात है। बहुत आश्चर्य का बात है। भगवान, मेरा भाई उदल क्या इसी मकान में तो आ गया है? नौकरी कर रहा है। भाई उदल! तुम कौन है? मैं कौन यहाँ का मालूम नहीं है? नहीं। नीले दुर्गावली का फैसला कहाँ मुक्ता? मैं यहाँ का सिपाही हूँ। मैं तो सोचा मेरा भाई उदल है, इसी समझ को मैं तुमको पकड़ लिया है। ये मुझे बताओ कि आप कहाँ का रहने वाले हैं? किस लिए आए हैं? क्या नाम है? पागल झूठ कैसा का बोलते बात हैं? कहा नहीं जा रहा। मैं राज मोहब्बा का रहने वाले हैं। राज मोहब्बा को रहने वाले हैं। क्यों नहीं? मेरा नाम आल्हा है। मेरा छोटा भाई का नाम उदल सिंह है। बंटवारा होने का टाइम में मेरा भाई उदल को अच्छा, मौसा परवल मेरे आकर बंटवारा किया पंच बनकर। क्यों नहीं? मेरा भाई उदल को सुइया बमोजे अधिकार नहीं रहने दिया। मैं क्या करे, बेबस में पड़ गए थे। मैं वचन कर दिए थे, सब कर दिए थे। मैं अपने नैना वाली नारी को साथ मैं क्या करे, बेबस में पड़कर मैं कुछ नहीं बोल सका। मेरा भाई उदल को रंगी नैना वाली क्यों नहीं?
चुटकी का ठोकर मारकर राजभवन से निकासी कर दिया। वही मौसा परबल आकर मेरा सारा पद छीन लिया, सारा रात पाठ छीन लिया। रात से भगा दिया। 51 किलो में पागल बनकर अपने भाई को खोदते हैं, पता नहीं लग रहा है। मैं सोचा इस जंगल में जाकर फसली लटक कर देखते हैं बहुत बड़ा मकान है। ये बड़ा मकान है, ये बड़ा मकान हमारे उधर महाराज ने बनवाया है, नया बस्ती। कहाँ का उधर है? आप यहीं पर रुको, मैं अपने महाराज से मैं जा रहा हूँ मुलाकात करने के लिए, जाओ। ठीक है? महाराज की जय। क्या है बहादुर? ये दिलखुश बच्चे 20 रुपया का पुरस्कार दिए है उदल को। धन माँ भवानी 125 बरस आयु बुआ को देना माँ भवानी, और पार्टी की ओर से लाख लाख धन्यवाद। क्या है महाराज कथी कहूँ ना कहूँ, क्या बोलता है? भाषा क्या बोलता है? एक पागल बनकर आया है। पागल?